हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैनिल जैन और आप देख रहे हैं कोडर्स वर्ल्ड। तो आज हमारा टास्क है कि हम एक कैंडी गेम बनाएंगे। एक कैंडी हंटर गेम हम डिज़ाइन करेंगे टर्बो सी में। तो बेसिकली इसमें हमारा ये टास्क ये होगा कि कैंडी फॉल होगी और नीचे एक बास्केट उसे हंट करेगा। जैसे जैसे एक कैंडी बास्केट में हंट होती जाएगी उसका स्कोर प्लस प्लस होगा, मतलब कि इंक्रीमेंट होगा। और अगर वो बास्केट में नहीं आ रही या अपने से लीव हो जा रही है तो उसकी लाइफ माइनस होगी, मतलब कि डिक्रीमेंट होगी। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कमेंट सेक्शन कर देता हूँ और उसके बाद मैं गेम का नेम लिख देता हूँ। तो गेम नेम है हमारा कैंडी हंटर गेम। तो कैंडी CANDY कैंडी हंटर HUNTR गेम। और मैं बेसिकली आपको दिखा देता हूँ कि कैंडी का कैसे हमारा जो सिंबल होगा और वो होगा स्टार, और बास्केट का जो सिंबल होगा अभी के लिए हम हैशटैग से डिफाइन कर रहे हैं और बाद में हम एक बास्केट ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये हैशटैग कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो कैंडी होगी वो यहाँ पे फॉल होगी और हमारी ये गेम बन जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये ये 3 बॉक्स के अंदर आती है हमारी जो कैंडी, तो हम उसे उसका स्कोर प्लस प्लस करेंगे और इसे हम हंट मानेंगे। और हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंक्लूड कर देते हैं, हेडर फाइल जो होती है। तो हम हमारी तीनों हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड std library.h एंड हैज़ इंक्लूड conio.h, ये 3 लाइब्रेरी होती है। और उसके बाद हम void main लिखते हैं, void main और CLR SCR और ये कैट कैरेक्टर करने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर हम कैंडी के लिए हम CX और CY लेने वाले हैं। तो फॉर कैंडी CX, CY और फॉर बास्केट हम लेने वाले हैं BX, BY। तो फॉर बास्केट BX, BY। और हम इन X कोऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ पे एक X कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है अराउंड 80 पिक्सल्स के अराउंड, और यहाँ पे जो Y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है अराउंड 25। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 80 पिक्सल्स लिख दिया। और अब Y कोऑर्डिनेट के लिए CORDINATE कोऑर्डिनेट अराउंड वो होता है 25 पिक्सल्स। तो 25 पिक्सल्स और अब हम डिफ़ाइन कर देंगे हमारा प्लेएबल एरिया जो हम खेलने वाले, जो हैश डिफाइन max_x MAX। ओके, max_x होगा, वो होगा अराउंड 20। तो max_x डिफ़ाइन कर दिया है। और उसके बाद हम हैश डिफ़ाइन करेंगे max_y को, वो होगा 25, क्योंकि उसमें हमें पूरा प्लेएबल एरिया चाहिएगा। और अब हम इंटीजर CX, CY कर देंगे कैंडी के लिए, और बास्केट के लिए इंटीजर BX, BY। और हम इसे भी सेंटर में लाने के लिए CX = 1 + max_x डिवाइड बाई 2।
और सेमीकोलन। ये एक फार्मूला है जो हमें सेंटर में कैंडी लाने के लिए यूज़फुल होगा। और इसमें हमने मैक्स अंडरस्कोर को 20 पहले से ही वैल्यू असाइन की हुई है, तो 20 + 1 / 2 होगा और वो फार्मूला है। और CY = 1 और BX सेम 1 + max underscore x / 2 for the center of basket, and yes, for the center of the basket, and BY = 25 जहाँ पे हमारा बास्केट होगा। और इसके बाद हम कोड लिखते तो फॉर ड्राइंग द कैंडी, जहाँ पे हमारी कैंडी को हम ड्रॉ करने वाले, तो वो मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ कि आपको पता चलेगा बाद में रिवाइज करते हुए। तो वो टेक्स्ट कलर हम लिखते, तो टेक्स्ट कलर रखेंगे हम रेड, तो रेड। और इसमें हम go to xy CX, CY ये हमारी वैल्यू पॉइंट करेगा। और प्रिंट एफ में यहाँ पे बेसिकली C प्रिंट एफ करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे हमें टेक्स्ट कलर रेड दिया हुआ है, इसलिए हम C प्रिंट एफ करने वाले हैं। एंड फॉर ड्राइंग द बास्केट, उसमें भी सेम हम टेक्स्ट कलर लेने वाले हैं। टेक्स्ट कलर वी विल कीप येलो, तो येलो कलर ठीक होगा। उसमें भी हम लेफ़्ट आर्म करेंगे, राइट आर्म करने वाले और बेस करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ़्ट आर्म ले लेते हैं, तो उसमें लेफ़्ट आर्म के लिए हम ले लेते हैं go to xy, वो होगा हमारा BX - 2, BY - 1। वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल के तौर से, कि आप सिर्फ कोड लिख लो और C प्रिंट एफ और उसमें %C और 219। बेसिकली ये एक ASCII वैल्यू है और ये एक %C कैरेक्टर है और 219 एक ASCII वैल्यू है। तो ये आप गूगल भी कर सकते हो एक सिंबल लेने के लिए कि ASCII वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो एक सेंटर होगा और वहाँ से BX - 2 करेंगे और उसके BY - 1, तो यहाँ पे वो लेफ़्ट आर्म ड्रॉ होने वाला है। और मैं आपको एक बार और लेफ़्ट आर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आपको याद रहे। और यहाँ पे बेस होगा हमारा, और यहाँ पे हमारा राइट आर्म होने वाला है। तो राइट आर्म नहीं, राइट आर्म। और ये हमारा राइट आर्म भी हो गया है। अब हम राइट आर्म के लिए कोड लिखने वाले, तो उसके लिए होगा राइट आर्म, RIGHTARM, राइट आर्म। और उसके लिए हम लिखने वाले go to xy और BX + 2, क्योंकि यहाँ पे अब हम आगे, और BY - 1 ही होने वाला है क्योंकि वहाँ ऊपर करने वाले हैं हम, तो BY - 1। और ये क्लोज कर देंगे। और C प्रिंट एफ %C, यहाँ पे BY - 1 मैंने आपको बोल दिया है कि आर्म के ऊपर करना है, मींस कि बेस के ऊपर करने के लिए BY - 1 और C प्रिंट एफ और %C 219, ये हमारे सिंबल के लिए है। और अब हम बेस ड्रॉ करने वाले हैं, तो बेस के लिए बेसिकली बेस और go to xy, और वहाँ पे हम BX - 2, BY, और यहाँ पे हम C प्रिंट एफ करने वाले हैं %C 5 टाइम्स, और कॉमा करके 219 5 टाइम्स लिखने वाले हैं, जिससे हमारा जो सिंबल है, मींस कि वो बॉक्स 5 टाइम्स वहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हमने ये C प्रिंट एफ भी करवा दिया है। और यहाँ पे मैंने get CHP लिख दिया है।
ये आपको लास्ट में नहीं लिखना है, ये सिर्फ एक बार कंपाइल टाइम के लिए कर रहा हूँ मैं और रन करता हूँ। और यहाँ पे हमारा जो बेस है यानी कि बेस और मीन्स की बास्केट और हमारी जो कैंडी वो प्रिंट हो गई है। तो अब मैं इफ़ KBHIT कीबोर्ड हिट इसका मतलब है, ये बेसिकली जो भी आपकी कीबोर्ड की कोई भी प्रेस होती है तो उस पर ये एक्शन लेने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख देता हूँ कीबोर्ड हिट, एंड here we will do ch equals to get ch। यहाँ पे if आप कोई भी की दबाते हो या कोई भी की प्रेस करते हो तो ये ch वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। उस ch वेरिएबल हमें कैरेक्टर से करना होगा और इसमें हम स्विच केस करेंगे कि वो की प्रेस हो तभी वो एक्शन ले। तो स्विच केस ch और केस फर्स्ट हम रखेंगे केस WASD। जैसे हम खेलते हैं तो वहाँ पे A जो होता है वो लेफ़्ट में जाता है और D होता है वो राइट में जाता है। सेम वे यहाँ पे केस A तो वहाँ पे BX माइनस माइनस यानी कि बास्केट लेफ़्ट साइड मूव होने वाला है और वहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे तो ये BX माइनस माइनस यहाँ पे लेफ़्ट जाएगा। और यहाँ पे हम केस D रखने वाले जो BX प्लस प्लस होगा, जो हमारा केस यानी कि हमारा जो बास्केट होगा वो राइट साइड मूव होगा और उसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट दे देंगे। तो यस यहाँ पे BX प्लस प्लस एंड यह ब्रेक स्टेटमेंट। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट साइड मूव करने के लिए जिससे आपको याद रहे गो राइट, एंड यहाँ पे गो लेफ़्ट लिख देता हूँ गो लेफ़्ट। यस we will do the break statement here also। और इसमें मैं एक एग्जिट केस भी रखने वाला हूँ तो केस X जो होगा वो एग्जिट के लिए होगा। तो यहाँ पे एग्जिट लिख देता हूँ, एग्जिट के लिए केस होगा और EXIT एग्जिट और उसके अंदर 0 और क्लोज। एंड यहाँ पे हम केस R लिखने वाले रीस्टार्ट के लिए तो केस R और रीस्टार्ट में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देने वाले गो टू रीस्टार्ट द गेम एंड गो टू रीस्टार्ट। ये गो टू स्टेटमेंट है और वो गो टू XY जो कोऑर्डिनेट के साथ डील कर रहा था। तो यस यहाँ पे हमारा ये स्विच केस ख़त्म होता है और यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर लेते हैं कि कैरेक्टर CH। तो यस यहाँ पे कैरेक्टर CH और हम हमारा रीस्टार्ट भी डाल देंगे जहाँ से हमारी गेम रीस्टार्ट होने वाली है। और ये रीस्टार्ट और कॉलन और यस यहाँ पे ये हो गया है। और ये CY प्लस प्लस जहाँ से हमारी जो कैंडी होगी उसका Y प्लस प्लस यानी कि वर्टिकल लाइन प्लस प्लस यानी कि हमारी कैंडी गिरती रहे। और इफ़ कैंडी इज़ इक्वल्स टू 25 यानी कि वो बास्केट पे आ जाती है तो उसके बाद का स्कोर वो DA इज इक्वल्स टू CX माइनस BX वो एक फार्मूला है यानी कि कैंडी ऑफ X माइनस बास्केट ऑफ X। इसका मतलब ये होता है कि ये एक फार्मूला है और इफ़ वो कैंडी माइनस बास्केट यानी कि कैंडी बास्केट में आ जाती है तो हमारा स्कोर प्लस प्लस हो जाना चाहिए। D इक्वल्स टू CX माइनस BX मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन लेता हूँ, इफ़ CX फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं 5 लेता हूँ और BX की मैं वैल्यू फॉर एन एग्ज़ाम्पल 10 ले रहा हूँ।
तो जो सी एक्स माइनस बी एक्स होगा वो होगा -5। एंड इफ़ मैं सी एक्स ये -5 होगा, और इफ़ मैं सी एक्स इक्वल्स टू 10 लेता हूँ, सी एक्स इक्वल्स टू मैं 10 लेता हूँ तो, और मैं बी एक्स इक्वल्स टू 5 लूँगा तो सी एक्स माइनस बी एक्स वो होगा +5। वो होगा +5। तो यहाँ पे एक माइनस वैल्यू मिलने वाली है, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है, यानी कि बास्केट में इफ़ वो कंडीशन माइनस, प्लस और ज़ीरो, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे इफ़ वो कैंडी -1 यानी कि ये बास्केट पे, 0 मतलब कि ये बास्केट, और 1 यानी ये बॉक्स, ये 3 बॉक्स के अंदर इफ़ वो कैंडी आती है तो हमारा स्कोर ++ होगा। तो ये है बेसिकली फार्मूला का रूल जो आपने देखा है। तो D इक्वल्स टू सी एक्स माइनस बी एक्स। तो अब हम इफ़ कंडीशन लिखने वाले, यहाँ पे D इक्वल्स टू सी एक्स माइनस बी एक्स, यानी कि कैंडी माइनस बास्केट, वो भी मैं एक कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ। तो कैंडी माइनस बास्केट, और अब मैं इफ़ कंडीशन लिखने वाला हूँ। तो यस, इफ़ D is equals to -1 और D is equals to 1 और D is equals to 0। तो जो हमारा स्कोर होगा वो ++ होगा, और एल्स लाइव्स माइनस होगी। हमारी जो कैंडी है वो ये 3 बॉक्स के अंदर आती है तो ये हमारा स्कोर ++ होगा, और एल्स लाइव्स माइनस। तो ठीक है, ये स्कोर भी मैंने आपको दिखा दिया, वो D में आने वाला है। और मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करूँगा कि इंटीजर स्कोर इज इक्वल स्कोर इंटीजर D एंड इंटीजर लाइव्स। मैं 3 चीज़ को इनिशियलाइज कर देता हूँ, और यहाँ पे इंटीजर स्कोर को मैं इनिशियलाइज करूँगा। स्कोर बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल 0 रखेंगे हम, जो नॉर्मल गेम में होता है, और लाइव्स हम रखने वाले हैं, लाइव्स हम रखेंगे 3। अभी के लिए हम 3 रखते हैं, और बाद में हम बढ़ा भी सकते हैं। तो लाइव्स इक्वल्स टू 3 है, और तो हम ये क्लोज ब्रैकेट कर देंगे, और इसके बाद हम एक बार और चेक कर लेते हैं लाइव्स इक्वल्स टू 0। और इफ़ लाइव्स इक्वल्स टू 0 हो जाती है, यानी कि लाइव्स ओवर हो जाती है, तो उसके बाद एक गेम ओवर स्क्रीन आनी चाहिए, बट उससे भी पहले क्लियर स्क्रीन हो जाना चाहिए। जो भी मैंने अभी तक खेला वो क्लियर स्क्रीन होके दूसरी स्क्रीन आनी चाहिए, और वो स्क्रीन के अंदर हम प्रिंट करवाने वाले गेम ओवर। तो वो हम गेम ओवर का कलर रखने वाले, वो होगा रेड, और हम वो कोड करेंगे। तो टेक्स्ट कलर होगा रेड, और गो टू XY स्टेटमेंट, यानी कि हम हमारा जो गेम ओवर होगा वो सेंटर में रखेंगे 36,13, जिससे हमारी जो गेम ओवर की स्क्रीन होगी वो सेंटर में आ जाएगी। फॉर दिस सेंटर, ये भी मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ, फॉर द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। और यहाँ पे हम cprintf करेंगे, और यहाँ पे गेम ओवर लिख देंगे। तो गेम ओवर,
तो यस, यहाँ पे हमारी गेम ओवर की स्क्रीन आ जाएगी और हम हमारा स्कोर भी प्रिंट करेंगे। तो टेक्स्ट कलर येलो और गो टू XY 36,14 करेंगे। तो 36,14 जो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा हमारा स्कोर, और C printf करेंगे और उसके अंदर %d स्कोर %d और स्कोर कर देंगे। तो यस, यहाँ पे हमारा स्कोर प्रिंट हो जाएगा और यस, हमारी गेम बन चुकी है। और यहाँ पे गेट CH और उसके बाद एग्ज़िट हो जाना चाहिए। तो एग्ज़िट 0। तो CY इक्वल्स टू 1 और CX इक्वल्स टू रैंडम मॉड्यूलो 20 प्लस 1। तो यहाँ पे जो CX इक्वल्स टू रैंडम मॉड्यूलो 20 मीन्स कि रैंडम वैल्यू कोई भी आएगी CX के लिए कैंडी ऑफ X के लिए, कैंडी ऑफ Y रिमेन्स ऑलवेज 1 यहाँ पे। और ये फार्मूला है रैंडम वैल्यू लाने के लिए, और ये हमारी रैंडम वैल्यू फॉर द कैंडी लाने वाला है। तो यस, यहाँ पे हमारी जो कैंडी की X की पोजीशन हमने डिक्लेयर कर दी और यहाँ पे डिले 100 करने वाले, जिससे हमारी जो कैंडी की जो स्पीड, जो फॉल होने की स्पीड है, वो हमने डिक्लेयर कर दी 100। और हैज़ इंक्लूड dos.h क्योंकि हमने डिले रखा है, उसके लिए हेडर फाइल है और ये हम सेव कर देंगे codersworld.cpp के नाम से। तो यस, हमारी गेम यहाँ पे बन चुकी है और हम एक बार कंपाइल एंड रन करके चेक कर लेते। तो यहाँ पे एक एरर आ रही है, तो वो है एक अनडिफाइंड टेक्स्ट कलर। तो मैं कर देता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट कलर TXT आएगा और यहाँ पे हमने रन करके चेक कर लिया है। तो यहाँ पे एक हमारी जो स्क्रीन है वो आके चली जा रही है, मतलब बहुत माइक्रो सेकंड्स में आ रही है और चली जा रही है। वो गो टू स्टार्ट हमने नहीं लिखा हुआ है इसलिए, तो यहाँ पे हम गो टू स्टार्ट लिख देते और उसे डिक्लेयर कर देते वहाँ ऊपर। यस, तो यहाँ पे स्टार्ट मेथड को यहाँ पे स्टार्ट को हम कॉल कर देंगे START स्टार्ट, और होपफुली हमारी गेम बन चुकी है। तो यस, हमने कंपाइल कर दिया और रन, और यस, यहाँ पे हमारी गेम बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, इफ़ आपकी ये गेम बन जाती है और आपको ये गेम मज़ेदार लगती है तो मेरे को कमेंट्स करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।